So guys, I'm Nozing and guys, my name is Homankar. मैं जो ट्रिपल आई टी जबलपुर ग्रेजुएट वन करंटली एट इजिप्सिस इंजीनियर. सो आज की जो वीडियो रहेगी आपको ट्रिपल आई टी नागपुर के जो आपको फीस स्ट्रक्चर और सीट मैट्रिक्स से बताऊंगा. सो जल्दी से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं. ठीक है. सो फीस स्ट्रक्चर मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू समझा देता हूँ. तो ये आप देख सकते हो ट्रिपल आई टी नागपुर का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है 2025-26 का आप देख सकते हो. ठीक है. सो यहाँ पे आप देखो, सो ट्यूशन फीस जो है यहाँ पे आप देख सकते हो 1,98,000 है, बट यहाँ पे एनुअल बोला गया है. बेसिकली पर सेम आपकी 99,000 आएगी. ठीक है. सो लाइक जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है आपके आई टी के ट्यूशन फीस है, वो भी 1,00,000 रुपये चार्ज करता है. ठीक है, पर सेम. सो उसका कंपेरेटिवली है. एंड यहाँ पे जो आपको फी वेवर देखने को नहीं मिल रहा है, लाइक अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू से हो, कोई भी इनकम में, चाहे आपकी इनकम लेस देन 1 लाख है या 1 लाख टू 5 लाख है या मोर देन 5 लाख है, आपको सबको जो है फुल ट्यूशन फी देनी पड़ेगी. इवन एसएसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स को भी फुल ट्यूशन फीस देनी ही पड़ेगी. देयर इज नो फी वेवर फॉर देम. ठीक है. हाँ, आप अलग से स्कॉलरशिप से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो गवर्नमेंट का नॉर्म होता है उस हिसाब से वेवर नहीं रहेगी. ठीक है. देन दिस इज बिकॉज ये हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में चल रहा है. ठीक है. फिर अदर फीस में अगर आप देखो, सो 30,300 रुपीज़ दे रखा है. ठीक है, जो कि आप देखो एनुअल फीस में ही मेंशन है. मतलब आप मान के चलो कि 15,150 रुपये जो आपके पर सेम आपको जो देना पड़ेगा. ठीक है. फिर इसके अलावा आप देखो वन टाइम फीस जो सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भरना ही भरना है. ठीक है. 18,000 रुपीज़ है. ठीक है. आपको जो है वन टाइम फी रहेगी. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे आपको दे रखा है कि यहाँ पे हॉस्टल फी और मेस फी मेंशन नहीं है. तो इसका ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ फीस. तो आप यहाँ पे देखो एनुअल रूम रेंट. ठीक है. अगेन एनुअल बोला है, सो 33,000 है. ठीक है. सो आप मान के चलो कि लाइक 16,000 जो है हमारा 16,500 हमारा जो है पर सेमेस्टर आपका रूम रेंट रहेगा फॉर डबल सीटर, और 4 सीटर के लिए जो आपका 16,500 रुपीज़ रहेगा. सो 8,250 रुपीज़ आपका जो है पर सेम लगेगा. ठीक है. अदर फीस में यहाँ पे आप देखो, सो यहाँ पे आप इवेल्यूट करते हो 51,000 इंटू 8 मंथ कर देना. ठीक है. यहाँ पे आप देखो कुछ मनी आपको वन टाइम ही देना, जैसे क्वेश्चन में 2,000 एक ही बार देना है. ठीक है. उसके अलावा यहाँ पे आप देखो डिप्रिएशन फंड भी वन टाइम देना है एंड वेलफेयर फी भी वन टाइम देना है. सो 10,000 12,000 तो आपको क्वेश्चन मनी में देना है. इसके अलावा ये जो भी फीस है ये आपको पर सेम देना पड़ेगा. ठीक है. एंड यहाँ पे एडजस्टेबल रहेगा इलेक्ट्रिसिटी और मेस चार्जेस. तो यहाँ पे भी जो है आप लाइक अगर आप इवेल्यूट करते हो ध्यान से इवेल्यूट करना. ठीक है. एंड अगर यहाँ पे आप देखो मेस चार्जेस अगर हम देखते हैं, सो मेस चार्जेस में देखो 2,000 जो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, वन टाइम फी रहेगी. एंड आपको पर सेम लाइक 40,000 रुपीज़ जो है आपका पर एनम रहेगा ये. ठीक है. यूजुअली 20,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं सारे इंस्टीट्यूट्स. ठीक है. सो उस हिसाब से आप देखो पर एनम 40,000 है, तो आपको 20,000 जो आपको देना पड़ेगा पर सेम. ठीक है. एंड उसके अलावा जो है टोटल मेस चार्जेस यहाँ पे 40,000 दे रखा है, इसका क्वेश्चन मनी लगा गया. ठीक है. एंड अगेन आप 2 सीटर रूम 4 सीटर भी रूम ले रहे हो. ठीक है. सो भी आपको जो है सेम ही पड़ेगा. ठीक है. एंड अगर मैं गाइज आपको टोटल बता दूं, ठीक है, जहाँ पे आपको हॉस्टल फी, मेस फी, इंस्टीट्यूट फी सब इंक्लूडेड है. ठीक है. सो यहाँ पे जो गाइज एक करेक्शन करना है, यहाँ पे जो 4 सीटर मैं आपको डाल देता हूँ. ठीक है. या सो अगर 4 साल की बीटेक फीस अगर हम देखें, ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेस फी, वन टाइम फी और अदर फीस, तो ट्रिपल आई टी नागपुर की अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो जिनके फैमिली का मोर देन 5 लाख है, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिनके फैमिली का 1 लाख टू 5 लाख है, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिनकी फैमिली का लेस देन 1 लाख है, या फिर अगर आप एस टी एस टी पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो, तो सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 14.8 लाख रुपीज़ देने पड़ेंगे 4 साल की बीटेक फीस 2 सीटर रूम के लिए, एंड 14.2 लाख रुपीज़ देने पड़ेंगे अगर आप 4 सीटर रूम ले रहे हो. ठीक है. सो 4 साल की बीटेक फीस है जहाँ पे आपका ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेस फी, वन टाइम फी और अदर फीस लाइक सब इंक्लूडेड है. ठीक है. सो ऑलमोस्ट मान के चलो कि 15 लाख के आसपास जो आपकी टोटल फी जा रही है. ठीक है. लिटिल ऑन द एक्सपेंसिव साइड, मोर फीस देन आईटीज, बट यू नो दिस आर लाइक दिस रन्स ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. तो ये इसमें लाइक पब्लिक भी है, सॉरी लाइक प्राइवेट कंपनीज भी इसमें जो इन्वॉल्व रहती है, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व रहता है. इसकी वजह से जो इसकी फीस थोड़ी हाई हो गई है. ठीक है. एंड लाइक आप तभी एडमिशन लेना अगर आप अफोर्ड कर सको फीस. अगर आपको लगता है कि आप इसका जो ROI है अच्छा है एंड आप कर सकते हो, अच्छा प्लेसमेंट वगैरह अगर आप कर सकते हो तो ही लेना. ठीक है. सो अगर आप फीस तो क्लियर कर दिया, अगर मैं आपको सीट मैट्रिक्स बता दूँ फट से. सो कंप्यूटर साइंस में आप देखो ऑल इंडिया में आप देखो 72 सीट्स है. कंप्यूटर साइंस में, डेटा साइंस में अगर आप देखो ये आपका AI एंड मशीन लर्निंग वाली ब्रांच है जहाँ पे 72 सीट्स है. एंड डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में आपके 72 सीट्स है. ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एंड गेमिंग में आप देखो कंप्यूटर साइंस में 72 सीट्स है. EC एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप देखो 72 सीट्स है. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आप देखो 216 सीट है. एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में देखो 144 सीट्स है. तो टोटल अपने 648 सीट्स आ रहे हैं हमारे बीटेक में ट्रिपल आई टी नागपुर में. ठीक है. सो ये थी आज की वीडियो एंड होप आपको वीडियो पसंद आई. अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल. मेरे नेक्स्ट में तब तक के लिए टाटा बाय बाय.